वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एमएन कियानी। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा है और थंबनेल में आपने देखा भी है ग्राफ का कंपैरिजन कि जब भी हमारे पास कोई डाटा आता है, सपोज अमूमन खास करके एक्सआरडी में और रामन में और यूवी विजिबल में, तो वहाँ पे जो बेस लाइन होती है, जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, वो स्ट्रेट नहीं होती। मतलब जब भी आप डिवाइस से डाटा लेंगे, जब आप डाटा रिकॉर्ड करेंगे, तो वहाँ पे बेस लाइन करेक्ट नहीं होती और आपने बेस लाइन सीधी करनी होती है, आपने बेस लाइन करेक्ट करनी होती है। अगर आप बेस लाइन करेक्ट नहीं करेंगे तो उसमें यह है कि आपका थीसिस वगैरह तो आपका निकल जाएगा, लेकिन रिसर्च आर्टिकल के लिए, रिसर्च पेपर के लिए जब आपका डाटा बहुत ही आउट क्लास नहीं होगा तो आप उस डाटा को पब्लिश इतना ईजिली नहीं कर सकते। सो इसके लिए बेहतर ये है कि आप उस डाटा का बेसलाइन जो है वो आप करेक्ट कर लें। अब आमतौर पे स्टूडेंट या रिसर्चर्स को नहीं पता होता कि बेसलाइन हम किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं। तो बेसलाइन करेक्शन के वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ओरिजिन की मदद से बेसलाइन करेक्ट करना सिखाऊंगा, वो भी जस्ट विद इन 2 मिनट, 2-3 मिनट्स के अंदर अंदर मैं आपको बेसलाइन करेक्ट करना सिखाऊंगा। तो अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं कि बेसलाइन कैसे करेक्ट करते हैं, जल्दी से हम कैसे बेसलाइन करेक्ट कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। तो इससे पहले कि मैं एक एक स्टेप आपको स्क्रीन पर दिखाऊं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूं कि चैनल को काइंडली आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक किया करें और बेल आइकन जो है सब्सक्राइब बटन के साथ साथ उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। तो बगैर किसी इंतज़ार के, आपका टाइम मैं ज़ाया नहीं करूँगा, बगैर किसी इंतज़ार के डायरेक्टली आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सबसे पहले मैंने ग्राफ का कंपैरिजन डाला हुआ है। अगर आप बिफोर वाला ग्राफ देखें तो वो बिल्कुल ऐसे आया हुआ है जो एक्सआरडी का डाटा लिया हुआ है, लेकिन अगर आफ्टर वाला आप देखें तो उसमें प्रॉपर उसकी बेसलाइन जो है वो करेक्ट हुई हुई है। अब ये बहुत कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, जस्ट विद इन 1 मिनट आप ये कर सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप साथ साथ आपको दिखाया हुआ है कि ये वाली बेसलाइन जो करेक्ट मैंने की है किस तरह से की है। सिंपली आप ओरिजिन का कोई भी वर्जन आपके पास है, कोशिश करें लेटेस्ट वर्जन आप किया करें। मेरे चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, ओरिजिन का लेटेस्ट वर्जन जो 2024 का है, वो मैंने किस तरह से इंस्टॉल किया है वो पूरी एक एक डिटेल मेरे पास मौजूद है। मेरे चैनल के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं। तो ओरिजिन 2024 मैंने ओपन कर लिया। कोशिश किया करें लेटेस्ट वर्जन यूज़ किया करें, इसमें ये लेटेस्ट एडवांटेजेस और लेटेस्ट इसमें फीचर्स अवेलेबल होते हैं। सिंपली सबसे पहले मैं स्काई फाइल ओपन कर लेता हूं। अगर आपको स्काई फाइल ओपन करने का नई मेथड, वो मैं डिफरेंट वीडियोस में बता चुका हूं। सिंपली आप कंट्रोल और के का बटन आप प्रेस करें, डायरेक्टली आप डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर वो नहीं तो यहाँ पे डाटा वाली ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे इंपोर्ट फ्रॉम फाइल की ऑप्शन में जाएं, वहाँ पे इंपोर्ट स्काई वाली ऑप्शन पे जाएं, तो डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन आती है कि नीचे आप डाटा वाली ये यहाँ पे जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे क्लिक करें, तो आप उस फाइल को सिलेक्ट करके तो यहाँ पे ऐड फाइल करें और ओके प्रेस करें और उसके बाद बस आप फिनिश कर दें, तो आपके पास जो डाटा होगा स्काई फाइल वाला वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएगा। अब ये डाटा सिर्फ एक्सआरडी में आपको नहीं चाहिए होगा, ये वाला मेथड आप एक्सआरडी में भी यूज़ कर सकते हैं, यूवी में भी कर सकते हैं, एफटीआर में भी कर सकते हैं, रामन में भी कर सकते हैं। सो ये आप अपने पास नोट कर लें। ये जी आपके पास एक्सआरडी का डाटा ओपन हो गया, लेकिन इसमें देखें हॉरिजॉन्टल जो लाइन है उसमें बेसलाइन करेक्शन की रिक्वायर्ड अभी है, वो अभी करेक्ट नहीं है। सो बेसलाइन आपने इसमें मॉडिफाई करनी है। किस तरह से मॉडिफाई करनी है? सिंपली ओरिजिन के ऊपर आप एक खाली इसको कमांड देंगे तो ये बेसलाइन इसकी करेक्ट हो जाएगी। किस तरह से करना है वो एक एक स्टेप में आपको साथ साथ स्क्रीन पे दिखाता हूँ। सिंपली आप अगर एनालिसिस वाली ऑप्शन पे जाएं, एनालिसिस के अंदर बेसलाइन करेक्शन की ऑप्शन आती है, तो सिंपली आप एनालिसिस में जाएं। एनालिसिस के ऊपर जाएं आप, यहाँ पे 2 ऑप्शन आती हैं, पीक्स एंड बेसलाइन। पीक्स एंड बेसलाइन में यहाँ पे अगर आप जाएं पीक एनालाइजर में, पीक एनालाइजर में फिर ओपन डायलॉग, ये मैंने पूरा पाथ दिखाया हुआ, इसकी बेशक आप पिक्चर ले लें या इसको आप अपने पास साथ साथ आप कॉपी पे लिख लिया करें। एनालिसिस पीक्स एंड बेसलाइन और वहाँ पे जाके फाइंड पीक्स वाली ऑप्शन पे आपने जाना। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, इंटीग्रेट पीक्स की ऑप्शन आ रही है, क्रिएट बेसलाइन, सब्ट्रैक्ट बेसलाइन। आपने ये करना है सब्ट्रैक्ट बेसलाइन, क्योंकि आपने बेसलाइन क्रिएट करने के बाद उस बेसलाइन को आपने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो आपने सब्ट्रैक्ट बेसलाइन वाली ऑप्शन पे जाएं, फिर उसके बाद नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाएं। नेक्स्ट अब यहाँ पे एक वो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे बेसलाइन मोड की, किस तरह से आप बेसलाइन करेक्ट करना चाह रहे हैं। पहली ऑप्शन है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना रेड लाइन से नीचे, वो माइनस हो जाए। आप उसको कांस्टेंट माइनस नहीं करना चाह रहे आपने, तो बल्कि ऐसे स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही, जो टेढ़ी सी लाइन है उसको आपने करेक्ट करना है। सो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे यूजर डिफाइंड में जाएं। यूजर डिफाइंड में आपको यहाँ पे रेड रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं,
उन रेड डॉट्स की मदद से आपने बेस लाइन करेक्ट करनी है, ताकि ये जो आपके पास हॉरिजेंटल लाइन जो टेढ़ी सी आ रही है इसको आप सीधा कर सकें। सो यूज़र डिफाइंड में यहाँ पे दो ऑप्शन आती हैं, ऐड और मॉडिफाई। अगर यहाँ नीचे देखें, ऐड की ऑप्शन आती है और मॉडिफाई। अगर आप इनमें से जो इसने खुद सजेशन दी हुई है ना, कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कोई पॉइंट आप अगर ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, जैसे ये वाला पॉइंट है, आप मॉडिफाई की ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे आप स्ट्रेट लाइन इसकी सीधी करें, यहाँ पे जो लाइन है इसको आप सीधा करें। इस पॉइंट को आप यहाँ से नीचे मूव कर लें, इसको मूव कर लें। ये जो आखिर वाला पॉइंट है वहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा ख़राब हुआ है, उसको आप सीधा कर लें। कहीं पे अगर आपको लग रहा हो कि मज़ीद हम पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट आप सीधा कर लें। कहीं पे अगर आपको लग रहा हो कि मज़ीद कुछ यहाँ पे मुझे पॉइंट्स ऐड करने चाहिए, तो डन वाली ऑप्शन पे जाएं और यहाँ पे ऐड की ऑप्शन आ रही है। ये जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है डबल क्लिक करते जाएं, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि बेस लाइन करेक्ट करने के लिए मज़ीद कुछ पॉइंट्स मुझे चाहिए, तो आप वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे साथ साथ इसमें ऐड करते जाएं। तो जो जो आपके वाले पॉइंट्स ऐड करते जाएंगे, आपकी बेस लाइन परफेक्ट बेस लाइन बन जाएगी। सो इसके बाद बस आप डन वाली ऑप्शन पे जाएं। जब आप डन पे जाएंगे, आपकी बेस लाइन बन गई है। उसके बाद आप नेक्स्ट वाली ऑप्शन पे जाएं और फिर सब्ट्रैक्ट बेस लाइन के ऑप्शन पे जाएं। अब आप इसमें जाएं नेक्स्ट की ऑप्शन पे, और नेक्स्ट में फिर ऑप्शन आती है यहाँ सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट आपने कर लिया है, सब्ट्रैक्ट करके इसको आप फिनिश कर लें। फिनिश, ये यहाँ पे गायब हो गया डाटा आपका। अब आप जाएं ये लेफ्ट साइड पे जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में, और यहाँ पे आप अगर डाटा फाइल में जाएं तो वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुई जो डाटा है वो अलग से आपके पास अपीयर हो जाएगा। वो डाटा जहाँ पे बेस लाइन सब्ट्रैक्ट हुई, ये सब्ट्रैक्टेड वाली जो ऑप्शन है इसको आप सेलेक्ट करके अगर आप इसको प्लॉट करें तो आपके पास बेस लाइन करेक्टेड डाटा आ जाएगा। ये देखें, ये आपके पास, ये अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है आपके पास जो सब्ट्रैक्टेड डाटा है जिसमें से बेस लाइन मैंने करेक्ट की हुई है उसमें, और ओरिजिनल डाटा में कितना ज़्यादा आपके पास डिफरेंस आ रहा है। सो इस तरह से आप प्लॉट कर सकते हैं, इस तरह से आप बेस लाइन करेक्ट कर सकते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि जब भी आप पेपर के लिए, खास करके थीसिस के लिए तो चल सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो रिसर्च पेपर के लिए डाटा कर रहे हैं, उनके लिए लाजमी है कि इसको आप प्रॉपरली बेस लाइन करेक्ट करके तो आप डाटा प्लॉट किया करें। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको साथ साथ स्क्रीन पे समझाने की। स्टिल अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू फेस हो तो आप काइंडली नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाएं, वहाँ पे आप मुझे बताएं। मैं आपके एक एक क्वेश्चन का आपको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगा, प्रॉपरली आपको गाइड करूँगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।